हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। और मैं आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी आप लोगों से। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले सुंदरनगर के जंगम बाग में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 2 घर दब चुके हैं प्रॉपर तरीके से, और जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि 4 लोग जो हैं वो एक ही परिवार से थे, और एक पड़ोस में जो बुज़ुर्ग महिला रहती थी उनकी भी उसमें मृत्यु हो गई है मलबे के नीचे दबने से। और 2 लोग जो कि रोड में चल रहे थे, एक गाड़ी में और दूसरे जो स्कूटर पे थे वो, तो कुल मिलाकर 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके शव बरामद हुए थे 2 दिन पहले। और एक परिवार में से जो कि 4 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें एक छोटी बच्ची है 3 साल की, जैसा मैंने पोस्ट भी किया था। उस परिवार में से सिर्फ एक मेंबर हैं जो कि अभी बचे हुए हैं। वो अपनी जॉब पे गए हुए थे, तो उस वजह से वो बच गए। अभी आप सोच सकते हैं, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी आपको पूरा वाक्य। आप देखेंगे उसमें कि वहाँ पर उनका मतलब घर के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़मीन भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वही ज़मीन थी जिस पे उन्होंने घर बना रखा था। 2 घर उसकी चपेट में आ गए हैं, क्योंकि पूरी पहाड़ी दरक गई, और उन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि पहाड़ी दरकने में 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा है। 5 सेकंड से भी कम टाइम में वो पूरी पहाड़ी दरक गई है। और जिसका एक मेन कारण उसके पीछे का ये है कि बीबीएमबी वालों ने भरी बरसात में वहाँ पे पाइपलाइन वो डलवा रहे थे, जो भी वो कर रहे थे, उन्होंने खुदाई करवाई वहाँ से। उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी मिट्टी वहाँ से निकलवाई है, बहुत सारे टिप्पर मिट्टी के निकलवा रखे थे, जिसकी वजह से उन लोगों के घरों पर ज़्यादा खतरा बना हुआ था। तो ये सब हुआ। अभी हमारी जो लोकल हैं, यहाँ के जो भी निवासी हैं, हमारी सहानुभूति पूरे तरीके से उन भैया के साथ है जो कि एक बचे हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि जो चले गए हैं उनकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। हम और आप सिर्फ बोलने के लिए दिलासा दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जिस इंसान पे बीती होगी उसको पता होगा। तो हम ये चाहते हैं कि बीबीएमबी वाले उन्हें जॉब दें, उन्हें घर बना कर दें, ज़मीन लेकर दें, क्योंकि बहुत ही शरीफ हैं और बहुत ही छोटी उम्र के हैं वो। उनकी मात्र अभी 25 से 26 साल के होंगे, और वो इकलौते रह गए हैं। उनका परिवार का नुकसान हुआ है, उनका घर नहीं बचा, उनकी ज़मीन नहीं बची है। तो बाकी आप वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये देखो क्या हाल है, दूसरे घर पे भी आ गया है। और यहाँ पे था वो, यहाँ पे वो घर था एग्जैक्ट जो ये मलबा दिख रहा है आपको। और ये देखो, और यहाँ पे भी मलबा आ गया है, इन घरों के लिए भी खतरा। ये देखो गाइस, देखिए गाइस, लोगों में आक्रोश है बीबीएमबी को लेकर। यहाँ पे आ गए हैं सीएम, पूर्व सीएम। ये देखिए साथ में हमारे विधायक जी, और ये देखिए मौके पे पहुंच चुके हैं अभी। यहाँ पे लोकल जनता, ये देखिए ऊपर से, ये देखो और भी आए हैं पत्थर ऊपर से। यहाँ से रोड है और इसके नीचे वाली साइड को घर था। तो ये आप देख सकते हैं, जो ये घर आपको दिख रहा है, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो दब चुका है पूरा, और ये सेकंड फ्लोर है। इसके बगल में दूसरा घर था, और ये भी उन्हीं के फैमिली मेम्बर का घर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिट्टी हो गया है सब कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। घर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इंसानों का क्या ही हश्र हुआ होगा। और जहाँ पे अभी पूर्व सीएम और हमारे विधायक खड़े हुए हैं, वहाँ पर रोड थी अभी, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन प्रशासन फिर भी अभी अंधा बना बैठा है। और यहाँ पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे।
तो वो आश्वासन दिला रहे हैं कि हम जो एक सदस्य बचे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात वही अटकी हुई है कि कहीं ये जो आश्वासन है वो सिर्फ आश्वासन बनकर ना रह जाए। हम चाहते हैं कि इस बात पर अमल हो और उन्हें वो सब प्रोवाइड करवाया जाए जो कि डिमांड है और जो कि चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसलिए वॉइस ओवर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप समझ सकते हैं। और सीएम जी की आवाज़, पूर्व सीएम की आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही थी। तो आपको मिला है ये देखो बार-बार कर रहे हैं ये ना, इससे गड्ढे लगा रहे तो घर को खतरा है, नीचे भी बुरा हाल कर दिया है। तो पानी निकालने को जगह करनी बार-बार जो घर से बेघर हो गए हम भी रह रहे हैं सर यहाँ पे परसों से। तो हमारा रहने का प्रबंध है, इनके पास क्वार्टर बहुत है सर, हमारे को क्वार्टर तो मिल रहा है। हाँ जी सर, इस बच्चे का भी जी कुछ, इस बच्चे को पूर्व सीएम जा रहे हैं जयराम ठाकुर जी वहाँ का जायज़ा लेने। और जायज़ा क्या ही लेना है वहाँ का, अभी देखिए जो आपको पीछे सामान दिख रहा है, जहाँ पे लोग दिख रहे हैं और पुलिसकर्मी भी वहाँ पे मौजूद हैं अभी। तो वहाँ पे वो घर था कभी, लेकिन अब पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तो वो देखिए इस घर के अंदर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पानी निकला हुआ है इस घर के अंदर। और जो अभी यहाँ पे नालियाँ और खड्डे खोद रहे हैं केबल वाले रास्ते में, या फिर बीबीएमबी वालों की करामात है जो भी है, तो उसकी वजह से इनके घरों में भी पानी है। ये लोग रह नहीं रहे हैं, इन घरों में भी कोई नहीं रह रहा है, इन घरों में भी कोई नहीं रह रहा है। तो मतलब ये लोग एक तरह से घर होते हुए भी बेघर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे सही बताऊँ तो किसी को किसी की नहीं पड़ी है। अभी आप देख सकते हैं वो पूरा पहाड़ आ गया है और ये दोनों घर दब चुके हैं पूरी तरह से, जैसे मैंने आपको दूसरी साइड से दिखाया। अभी देखते हैं कि उनके लिए क्या हो सकता है, भैया के लिए जो कि रह गए हैं उनके लिए हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है सभी गाँव वालों ने। तो अभी देखते हैं कि ये क्या ही करेंगे। तो देखिए उस घर में गए थे सीएम, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, और वहाँ से उन्होंने जायज़ा लिया दूसरे वाले घर का जो कभी घर हुआ करता था। अभी तो मिट्टी का ढेर है सिर्फ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो है कटिंग का काम लगाया हुआ था और पाइपलाइनिंग का काम किया हुआ है। तो इनको हमने बताया भी था, जो कार्य कर रहे थे यहाँ पे उनको हमने बोला भी कि आप जो है इसको कार्य को बंद करें। तो इनके बंधुओं ने बोला कि जो कार्य है इसी तरीके से होता है, हमें पता है कि कैसे कार्य करते हैं। तो हम इसकी हमने वीडियो भी बनाई है छोटी सी। और दूसरा है कि जो भी यहाँ पे 2 तारीख को हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की जो है जान गई, और 5 बंदों का एक पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इसकी सारी जिम्मेवारी जितना जो भी हुआ है ये सारा बीबीएमबी प्रशासन द्वारा की गई खुदाई है। लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से यहाँ से जो है टिप्पर मिट्टी के उठाए गए, और जिसका मैं आपके साथ वीडियो अभी शेयर करूँगा। और ये सारी गलती जो बीबीएमबी प्रशासन की है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो जिस परिवार के जो एक ही उस परिवार में जो व्यक्ति रहा है उसको बीबीएमबी प्रशासन ज़मीन भी दे और उसका घर भी बनाए और उसको मुआवजा भी दे। और जो ये 3 परिवार हैं इनको भी बीबीएमबी प्रशासन जो है यहाँ ज़मीन दे अपने यहाँ पे बीबीएमबी कॉलोनी में। हम यही मांग करते हैं, सर्व ग्रामीण वासियों की हमारी यही मांग है। और उसको नौकरी भी बीबीएमबी, क्योंकि वो निहायती शरीफ है और बेचारा अकेला रह गया। आज आपने भी अभी रिपोर्टिंग किया, आप देख रहे हो कि वहाँ पे घर बनाने के लिए भी अभी तक जगह नहीं बची वहाँ पे। तो हमारा पूरे गाँव वासियों का ये रोष है, जो भी गलती बीबीएमबी ने करी है उसको सुधारे और इसको जो है इसको मुआवजा दिया जाए। 7 लोगों की मौत हुई है, क्या कहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि बीबीएमबी प्रशासन ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। हम जो है इनकी FIR करेंगे और पूरे गाँववासी
कल या परसों जो भी गाँव वासी बोलेंगे धरना करेंगे कॉलोनी में। और जिसका पूरा परिवार गया उसको नौकरी मिलनी चाहिए और उसको ज़मीन मिलनी चाहिए और जो भी क्लेम है वो पूरा मिलना चाहिए। ये पूरे 4 आदमियों का क्लेम और उसको नौकरी मिलनी चाहिए। बहुत ही शरीफ है और सीधा साधा आदमी है। धन्यवाद। करना पड़ा है सर। घर सर अब कहाँ जाएंगे, अब घर ने छोड़े तो हम यहाँ तो मलबे के नीचे दब जाएंगे तो और कोई नहीं आएगा हमें पूछने के लिए। मीडिया वाले भी आएंगे, कोई भी आएगा वो सिर्फ ओनली हमारे से पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई हेल्प नहीं करता। हम 2 साल पहले भी भुगत चुके हैं, अभी हमारा तीसरा साल है। ये लैंडस्लाइड का मुख्य कारण क्या है? लैंडस्लाइड का मुख्य कारण है कि जैसे अपना कुछ टीबीएमबी प्रशासन की जो पाइपलाइन है उन्होंने बरसातों में काम लगाया, या कुछ ऊपर से जैसे डंगे वगैरह भी लगे उनके मलबे आए हैं, उसकी वजह से पानी जैसे रुका, उसकी वजह से ये सारा हुआ। 2025 घटित हुई अत्यंत दुख और गंभीर हादसे की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, इस घटना में 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। कुल 7 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होगी। इस घटना का मुख्य कारण बीबीएमपी सुंदरनगर द्वारा की गई लापरवाही है। भारी बरसात में बीबीएमपी द्वारा उस स्थान पर पाइपलाइन बिछाई गई, मिट्टी उठाई गई, जिसके कारण वहाँ की जमीन अस्थिर और कमजोर हो गई थी। उसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। पसेड़ा लिख रहे थे ये आप सभी बांगाई हादसे में जांच करवाई जाए। जब में से 4 की मौके पर मृत्यु हो गई थी। इस परिवार में एक सदस्य बचा हुआ है। इसको बीबीएमपी विभाग द्वारा जमीन निर्वाह करने के लिए स्थायी नौकरी का प्रावधान किया जाए। मृतकों के परिजनों को मुआवजा प्रदान किया जाए और रहने के लिए भूमि मकान प्रदान किया जाए। ठीक है। तो ये जो अभी आपने लास्ट में सुना, ये हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और जो वो लास्ट में पढ़कर सुना रहे थे वो एप्लीकेशन हमने लिखी हुई है सभी ग्रामवासियों ने मिलकर, और जिस पर कि सभी ग्रामवासियों ने अपनी सर्वसहमति से साइन भी किए हुए हैं सब ने। और ये मांग की है कि जैसा कि इन्होंने पढ़ के बताया कि हमें जो इकलौता सदस्य बचा हुआ है, उस घर का मेंबर बचा हुआ है, उनको घर बनाने के लिए ज़मीन मिलनी चाहिए। उनको घर बना कर दें गवर्नमेंट, बीबीएमबी गवर्नमेंट, और उनको सरकारी नौकरी वो प्रोवाइड करवाएं बीबीएमबी में। और जब तक उनका घर नहीं बनता है तब तक उनको क्योंकि इनके पास क्वार्टर्स काफ़ी हैं तो उनको रहने के लिए भी ये जगह प्रोवाइड करवाएं। बस हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि ये पोस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। और हमने एक और पोस्ट मैंने डाली थी कि जिसमें उनका अकाउंट दिया हुआ है। अगर कोई भी उसमें डोनेशन करना चाहता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हम नहीं बोलते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 या 1000 जितना भी कर सकता है कोई, तो वो उस QR कोड पे स्कैन करके कर सकते हैं। ये उन्हीं का अकाउंट नंबर है। हमने पासबुक वगैरह सब कुछ अटैच किया हुआ है। जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। धन्यवाद।